आसानी से घर में कैसे स्वादिष्ट मटन करी बनाएंगे उसकी रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अलका। आज मेरे पूरे डिटेल में स्टेप्स एंड प्रोसेस बताऊंगी मटन करी कैसे बनाई जाए। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 500 ग्राम मटन ले लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है। मटन को मैरिनेट कर लेंगे। 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसके बाद जाएगा हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून ऑफ मटन मसाला। उसके बाद 1 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है और हाफ नींबू को मैंने इसको निचोड़ लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं किया है, आपको चाहिए तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। आप अगर जल्दी मटन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैरिनेशन को बाहर ही रखिएगा, नहीं तो फ्रिज में रख दीजिएगा, जल्दी ख़राब हो जाती है। प्रेशर कुकर को गैस में चढ़ा दिया है, गैस ऑन है। अब मैं 5 से 6 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया। मस्टर्ड ऑयल मटन के लिए बेस्ट है, अच्छा सा फ्लेवर लाती है। कुछ तेज़पत्ता, दालचीनी, ग्रीन इलायची और क्लोव मैंने ऐड कर दिया है। उसको थोड़ा सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद मैंने 2 बड़े प्याज को बारीकी से काट लिया है, उसको ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम में प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप होती है प्याज को कैसे हम अच्छे से भुने। अच्छे से भुनने से हमारा मटन की टेस्ट बहुत ही अच्छा आती है। अब मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया और जिंजर गार्लिक पेस्ट को 2 मिनट के लिए भुनने देंगे। 2 मिनट के बाद मैंने 1/3 टीस्पून ऑफ हल्दी और हाफ टी स्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। इसी स्टेज में ऐड करने से ग्रेवी की कलर और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आती है। आप अपने हिसाब से ग्रीन चिली और कश्मीरी रेड चिली ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अभी मैं एक टमाटर की प्यूरी बनाई थी, उसको ऐड कर दिया है। एक टमाटर ही काफ़ी है मटन के लिए, ज़्यादा टमाटर अच्छा नहीं लगती है। अभी थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंडर जार से ऐड कर दिया ताकि वेस्ट ना जाए। टमाटर को अच्छे से गलने देंगे। अभी मीडियम फ्लेम में ढक्कन लगा के टमाटर को गलने दीजिए और उसके बाद बीच बीच में चेक करते रहिए। तो अभी हमारा टमाटर ऑलमोस्ट पक गई है। अभी जाएगा 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर, देन 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, और 1 टेबलस्पून ऑफ मटन मसाला। मसाले को टमाटर के साथ अच्छे से मिला देंगे और मसाले को थोड़ा भुनने देंगे जब तक तेल मसालों से रिलीज़ ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से कुक हो गई है और अभी हम इसी स्टेज में मटन को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, मटन को ऐड करने के बाद हमको सिर्फ 40 से 50 मिनट तक मटन को अच्छे से भूनना है, तभी तो मटन की टेस्ट आती है। और बीच बीच में आप थोड़ा पानी डाल के मटन को भून सकते हैं अगर आप जल्दी करना चाहते हैं मीडियम फ्लेम में। अभी थोड़ा मैंने नमक भी ऐड कर दिया, पहले भी नमक ऐड हुआ था, उसी हिसाब से मैंने ऐड कर दिया है। और मटन को अभी मैं 50 मिनट तक ऐसे भूनने दूंगी। बीच बीच में चेक करते रहूँगी और नीचे से ना जले, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं पोटैटो ऐड करने वाली हूँ और ये प्रोसेस ऑप्शनल है। पोटैटो ऐड करने से पोटैटो मटन में बहुत ही अच्छा जाती है, तो इसलिए ऐड करते हैं। ये उड़ीसा स्टाइल में मैं बना रही हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल लेके पैन में मैंने 2 पोटैटो को ऐसे क्यूब में काट लिया है और मीडियम फ्लेम में उसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं पोटैटो अभी रेडी हो चुकी है, उसको मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और अभी मैं मटन को चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा पानी भी मैंने ऐड करके उसको मिक्स कर दिया है और इसको मीडियम फ्लेम में इसे
आप बीच बीच में चेक करके मटन को भून लीजिए। और इसको हम मटन कषा बोलते हैं। इसी प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से फॉलो करनी है और नीचे से लगने का चांसेस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मटन की टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाती है। सो ध्यान रहे आप बीच बीच में इसको चेक करते रहिएगा। तो ऐसे मैंने प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ और आप देख सकते हैं अभी मटन अच्छे से भून गई है। और अभी मैं आलू को ऐड कर दिया है और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला भी ऐड कर दिया और सारे को मटन के साथ अच्छे से मिला देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे ताकि गरम मसाले की फ्लेवर मटन में अच्छे से आ जाए। अब आप देख सकते हैं अच्छे से सब मिक्स हो गए हैं। तो अभी मैं व्हिसल लगाने वाली हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी और मुझे सेमी ग्रेवी मटन करी पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। 1 कप के बराबर पानी ऐड कर दिया है और ग्रेवी के कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप नमक चेक करके ऐड कर दीजिए। उसके बाद ढक्कन लगा के आप हाई फ्लेम में 1 सीटी के लिए वेट कीजिए। उसके बाद 2 सीटी मार सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं। उसके बाद आपका मटन करी रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, टेस्टी मटन करी इज़ रेडी टू बी सर्व नाउ। आप इसको गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। आप इस छड़ा खाई में बना के एंजॉय कीजिए और अपना अनुभव मुझे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आपको अगर दूसरी नॉनवेज की रेसिपी जाननी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।